नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इंडिया ने वर्ल्ड कप तो जीत ही लिया और एज यूजुअल इंडिया एक मात्र टीम है जो कि एक टीम को हरा के तीन देश या फिर तीन टीमों को हराने का मजा जो है एक ही टीम को हरा के ले सकता है। और इंडिया ये थ्रू आउट कर रहा है, क्योंकि जब भी इंडिया कोई टीम को हराता है साथ में बांग्लादेश और पाकिस्तानी जो है उनसे भी ज़्यादा वो लोग हार जाते हैं, उनसे भी ज़्यादा दुख, उनसे भी ज़्यादा मातम जो है उनके देश में मचती है। और आज जो है ये नमूना है बांग्लादेश मीडिया की नमूने जो है, ये देख के तो आपको बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा इनका रोना देख के। क्या इनके ख्वाब थे, क्या इनके प्लान्स थे, हर बार टूटता है लेकिन फिर से वो नए सपने जो है वो लेके आते हैं। मुझे जब ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने हराया था तब कमेंट सेक्शन में कुछ पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि अब देखो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, अब तो और मज़ा आएगा इंडिया को हराने में। तो मैं बेसिकली कमेंट में वही रिप्लाई किया कि अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने ये किया, क्योंकि अगर तुम लोग ऑस्ट्रेलिया से भी हारते तो तुम लोगों को पहले से ही पता होता कि इंडिया से तुम हारोगे। लेकिन ये जो तुम्हें थोड़ी बहुत सक्सेस मिल गई है, इससे तुम दोबारा ख्वाब देखते हो और फिर दोबारा तुम्हारा ख्वाब जो तोड़ने में है वो फिर से हमें ज़्यादा आएगा। तो अच्छी बात है कि ये हुआ। खैर, अभी हम जो है बांग्लादेश मीडिया का रोना देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही मेरे कुछ बड़े चैनल्स के 50% पार्टनरशिप सेल्स के लिए अवेलेबल है, इंक्लूडिंग दिस चैनल। अगर आपको इन चैनल्स के 50% पार्टनरशिप खरीदना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बांग्लादेश एवं पाकिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान के हजारों हजार क्रिकेट प्रेमी दर्शकों के दिल में दर्द देकर, पीड़ा देकर, दुख देकर इंडिया वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। इंडिया वर्ल्ड कपेर चैंपियन हो गया। আমি मोटामुटी देखलाम, मैंने लगभग देखा कि भारत के जो प्लेयर्स हैं या भारत के लोग हैं उनमें किसी तरह की दया, माया, ममता या प्यार बांग्लादेशियों के पक्ष में नहीं है। कोनो ममता, कोनो ভালোবাসা বাংলাদেশীদের পক্ষে নাই। শুধু কি বাংলাদেশ, পূর্ব পাকিস্তান, सिर्फ बांग्लादेश ही क्यों, पूर्व पाकिस्तान हो या पश्चिम पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान के मामले में भी भारत के अंदर बिल्कुल भी कोई दया माया नहीं है। এদের জন্য ভারতের একদম কোনো দয়া মায়া নাই। ভারতের যদি अगर भारत के अंदर थोड़ी सी भी दया माया होती तो वो न्यूजीलैंड को ये मैच जीतने देता, भारत खुद ये मैच हार जाता। ম্যাচটা হেরে যেত। এবং এই যে অভিষেক শর্মা দেখেন, और ये अभिषेक शर्मा को देखिए, वो पूरे वर्ल्ड कप में खराब खेल रहे थे लेकिन इस फाइनल में आकर बांग्लादेश के लोगों को रुलाने के लिए अच्छा खेल रहे हैं। এই যে বুমরা, এর কাজই হচ্ছে और ये बुमराह, इसका तो काम ही है बांग्लादेश के लोगों को रुलाना। धड़ाधड़ विकेट लेता जा रहा है। और संजू सैमसन, पता नहीं बांग्लादेश के लोगों ने उसका क्या नुकसान किया है, लेकिन उसने भी बांग्लादेश के हजारों लोगों को रुला दिया। মানুষকে কান্দাইছে। দেখেন, ঈদের আগেই একটা देखिए, ईद से पहले ही एक और ईद हो जाती अगर कल भारत ये मैच हार जाता। न्यूजीलैंड जीतता, इंग्लैंड जीतता, साउथ अफ्रीका जीतता, कौन जीतता ये हम नहीं देखते। এটা কিন্তু আমরা দেখতাম না। আমরা দেখতাম हम सिर्फ ये देखते कि भारत हारा या नहीं। अगर भारत हार जाता तो हम ढाका की सड़कों पर हजारों हजार लोग उतर जाते। আমাদের কলা মামুনির মতো हमारी कला मामोनी जैसी और भी कुछ ममोनी को जोड़ लेते। वे लुंगी डांस के ताल पर ढाका की सड़कों को हिला देते, डांस करते ডান্স করতো, মিছিল দিত। और नारे लगाते, दिल्ली ना ढाका, ढाका ढाका। কিন্তু আমাদের সব আশায়, लेकिन हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेंककर हमारे हजारों हजार युवा युवतियों, बुजुर्गों और किशोर किशोरियों के दिल में दर्द देकर इंडिया चैंपियन बन गया। কষ্ট দিয়া ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে। আমাদের কান্না করা अब हमारे पास रोने की भी कोई जगह नहीं है। हम फेसबुक और यूट्यूब छोड़कर अब जैसे किसी गड्ढे के अंदर छिपकर बैठे हैं। यहां से हम कब बाहर निकल पाएंगे ये हमें खुद भी नहीं पता। আমরা জানি না। আমরা হচ্ছে এখন हम तो अब पूरी तरह टूटे हुए हाल में हैं। अब फेसबुक या यूट्यूब पर जाते ही भारतीय लोग हमें ट्रोल करेंगे, हमारे साथ टीजिंग करेंगे। ये सब हमें कितने दिन तक सहना पड़ेगा ये हम नहीं जानते। কিন্তু পাকিস্তান মানে নিউজিল্যান্ড लेकिन अगर न्यूजीलैंड गलती से भी ये मैच जीत जाता तो हम एक साल तक भारत के किसी भी आदमी को फेसबुक या यूट्यूब पर आने नहीं देते। আমরা এমন ধরনের কলা গাছের মিসাইল हम ऐसे ऐसे केले के पेड़ वाले मिसाइल लेकर उन पर अटैक कर देते कि वे क्रिकेट खेलना ही भूल जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वे जीत गए। জিতে গেছে। ওদের হারানোর জন্য আমরা उन्हें हराने के लिए हम पूरा दिन कितने तरह का रिसर्च कर रहे थे।
जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पैट कमिंस ने फोटो खींच ली थी और पूरा क्राउड को साइलेंट कर दिया था, ठीक उसी तरह मिचेल सैंटनर ने भी पिच की फोटो खींच कर रखी है। पता नहीं क्या होगा। ঠিক সেরকম মিশেল সান্টারও ছবি তুলে রাখছে পিচের, না জানি কি হবে। কিন্তু ওই যে কয় না মোল্লার लेकिन जैसे कहते हैं कि मौलवी की दौड़ मस्जिद तक ही होती है, हमारी दौड़ भी बस अल्लाह को पुकारने तक ही है। किसी भी तरह भारत जीत ना पाए, भारत को हारना चाहिए। जैसे कहते हैं अपनी नाक काटकर पड़ोसी की यात्रा भंग करना, वैसी ही हमारी हालत है। हम खुद कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पूरे दिन भारत को लेकर रिसर्च करते रहते हैं। দিন ভরে গবেষণা করি। আর সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে এখনো ফেসবুক और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मैंने फेसबुक पर नहीं देखा कि कोई कह रहा हो आईसीसी चोर है या इंडिया 15 प्लेयर्स के साथ खेलता है। इस तरह की कोई बात अभी तक किसी ने नहीं कही। क्या फेसबुक पर किसी को अंपायर की कोई गलत डिसीजन नहीं मिली या कोई क्लू ही नहीं मिला? मुझे नहीं पता। চলেন আমরা সবাই चलिए हम सब मिलकर ये मैच रिप्ले में फिर से देखते हैं। अगर बाई चांस कोई गलती या कमी पकड़ में आ गई तो उसी को लेकर अगले एक हफ्ते तक फेसबुक गर्म कर देंगे। আগামী এক সপ্তাহ इंडिया ने क्या बैटिंग की भाई, क्या बैटिंग। अगर ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न होकर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होता तो बांग्लादेश में कई दर्जन कई सौ बॉल आकर गिरते, शायद मेरे घर की छत पर भी गिरते भाई। বাসার ছাদের উপরে পড়তো ভাই। এই ঈশান কিষান, এই ये ईशान किशन, ये अभिषेक शर्मा, इनके सिक्स की वजह से आज रात तो नींद ही हराम हो जाती, क्योंकि हर एक बॉल मेरे घर की छत पर, मेरे टिन रूफ वाले घर पर आकर गिरती। मैं कोई इतना बड़ा अमीर आदमी नहीं हूं। मेरे टिन की छत पर जब धड़ाम धड़ाम करके बॉल गिरती तो मेरी नींद तो वैसे ही टूट जाती भाई। खैर जो भी हो, मैं लकी हूं कि खेल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में नहीं बल्कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। তো দেখেন ভাই আজকে तो देखिए भाई आज किसने कितना रन बनाया। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का फाइनल मैच, वर्ल्ड कप फाइनल। यहां आज पहले बैटिंग की टीम इंडिया ने, और देखिए संजू सैमसन, जिसे मैं प्यार से संजू आईफोन कहता हूं, आप लोग तो जानते ही हैं, उसने 46 बॉल में 89 रन बना दिए, 5 4 और 8 6। 46 बॉल में 89। क्या लगता है आपको ये इंसान है? असंभव, इंसान नहीं, दैत्य, एलियन है, ऐसा ही कहना पड़ेगा। और अभिषेक शर्मा 21 बॉल में 52 रन। मैं तो हमेशा से अभिषेक शर्मा पर भरोसा रखता हूं। তার দিক उसके दिन में, उसके अपने डे में इंडिया विन होगा 100%। अगर वो स्टार्ट सही तरीके से कर ले तो उस दिन इंडिया का विन होना तय है 100%। 21 बॉल में 52 रन, 6 4 और 3 6। पूरी तरह एलियन अभिषेक शर्मा। और ईशान किशन 25 बॉल में 54 रन। ईशान किशन के बारे में अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और शिवम दुबे सिर्फ 8 बॉल में 26 रन। ये शिवम दुबे करता क्या है भाई? कभी इसे नंबर 3 पर भेज देते हैं, कभी नंबर 5 पर भेज देते हैं, लेकिन नंबर कोई फैक्टर नहीं है, नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। जो खिलाड़ी सच में खेलना जानता है वो हर पोजीशन पर खेल सकता है। সব জায়গায় পারে। তো এই যে শিবম शिवम दुबे के लिए नंबर कोई फैक्टर नहीं है। उसे 3 नंबर पर उतारो या 7 नंबर पर उतारो, वह आएगा और एमएस धोनी की तरह सिर्फ धुआंधार बैटिंग करेगा। शिवम दुबे सिर्फ 8 बॉल में 26 रन, 3 4 और 2 6। और सबसे बड़ी बात, नॉट आउट, नॉट आउट। असाधारण, असाधारण। অসাধারণ। सबसे पहले पीएनएम ने लिखा है कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने दुआ की, इसीलिए भारत जीत गया। जितनी बार तुम लोग भारत के खिलाफ दुआ करोगे उतनी बार हमारा भारत जीतेगा। खबर वो होती है जो अनहोनी हो, वो चीज जो हर बार होती हो खबर नहीं कहलाती। आज भी एक ऐसी दिन था, बेटा आपको लग रहा होगा हमें 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 आदत। उसके बाद अनिर्बन एम्ब्रोस ने लिखा है कि रमजान के महीने में भी अल्लाह किसी काम में नहीं आया। भाई साहब का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए। उसके बाद बी के देव वर्मा ने लिखा है कि बांग्लादेश सब कुछ जानता है लेकिन शर्म करना नहीं जानता। आपको शर्म नहीं आती? हम जहाँ पे रहते हैं ना तो वहाँ पे पानी और शर्म 9 से 12 ही आते हैं। उसके बाद स्वप्ना प्रमाणिक ने लिखा है कि बांग्लादेश के 98% लोगों का डीएनए टेस्ट मेल नहीं खाता। उसके बाद उकियालोंग मरमा व्लॉग ने लिखा है कि बांग्लादेश की दुआ अल्लाह भी नहीं सुनता। उसके बाद एम्प्रेस कश्यपेम ने लिखा है कि फिर से अल्लाह भारत से हार गया। उसके बाद पुलक अधिकारी ने लिखा है कि बांग्लादेश के लिए बहुत दुख हो रहा है, न वो खुद कुछ कर पाते हैं न दूसरों की खुशी देख पाते हैं, सिर्फ जलन करते करते ही खत्म हो गए। खुद फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, मगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता। उसके बाद मनोजीत दास ने लिखा है कि एक जाति के इतिहास बनने में अब ज्यादा समय नहीं है, शिक्षा की कमी के कारण दुनिया से मिट जाएगी। उसके बाद आदित्य राजोवार ने लिखा है कि मैं कह रहा हूं कि बुरखा का रंग काला है और जो टीम हारी उनकी जर्सी का रंग भी काला है। ये घटना बांग्लादेशियों से मिलती जुलती लग रही है, तो क्या इसका मतलब उनका बाप हार गया? उसके बाद प्रो प्राणब गेमिंग ने लिखा है कि अगर योग्यता हो तो किस्मत अपने आप अच्छी हो जाती है।
उसके बाद सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी ने लिखा है कि विश्व कप खेलने के बजाय अब पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान की सीरीज खेलो। उसके बाद कमलब ने लिखा है कि आज बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक है। उसके बाद जयदेव फाड़ ने लिखा है कि भारत हारता है तो तुम्हें लगता है ईद है और भारत जीतता है तो तुम्हें क्या लगता है। तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। उसके बाद बादल सरकार ने लिखा है कि तुम जैसे सुअर के बच्चों की बात अल्लाह भी नहीं सुनता। उसके बाद चुनचिंग ने लिखा है कि इतना अल्लाह अल्लाह करने के बाद आखिर हुआ क्या। उसके बाद विशाल ने लिखा है कि आज ईद का तोहफा भारतीय मुसलमानों को मिल गया और हमारे लिए दिवाली। उसके बाद एस दास ने लिखा है कि बांग्लादेश नहीं था इसलिए भारत आसानी से कप जीत गया, भारत की किस्मत अच्छी थी। साइज दे के बात किया कर। उसके बाद सायन ने लिखा है कि अल्लाह रोजा रखने से ही थका हुआ है, ऊपर से ईरान में अमेरिका इजराइल के हमले चल रहे हैं, इसीलिए आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के 43 करोड़ लोगों की दर्द भरी आवाज सुनाई दे रही है। न्यूजीलैंड ने जीतने का वादा किया था, इसीलिए बांग्लादेशियों ने न्यूजीलैंड को अपने मां के घर भेजा था और अब वही उन्हें धोखा दे गया। बांग्लादेशियों ने अपने नए बाप को खो दिया। उसके बाद स्पष्ट भाषी ने लिखा है कि यह पहली बार हुआ कि एक वर्ल्ड कप खत्म हुआ जिसमें कोई बहाना नहीं था, न अंपायर कंट्रोवर्सी, न कोई इक्वेशन। एक्सपर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश वर्ल्ड कप में नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ।